एक दिन बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी एंड इस बारिश में मुझे स्कूल जाना बहुत पसंद था क्योंकि उस दिन अटेंडेंस बिल्कुल ही कम होती थी एंड पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं। उसी बारिश के मौसम में मैं एक दिन स्कूल जाती हूँ एंड गिनकर उस दिन सिर्फ 5 लड़कियाँ आई थी, तो जाहिर सी बात है कोई क्लास नहीं होना था। एंड उस दिन हम बैठकर भूतों के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तब मैं शायद 9th या 10th स्टैंडर्ड में रही होंगी। बारिश का मौसम मतलब ही भूत की बात है, तो हम 5 लड़कियाँ बैठकर उस दिन भूत के बारे में काफ़ी ज़्यादा डिस्कशंस कर रहे थे। उसी टाइम पे हमारी मैथ्स टीचर का क्लास था एंड वो हमारे क्लास में एंटर करती हैं एंड हम 5 को ही बहुत ही ज़्यादा सुपरनैचुरल डिस्कशंस में इंडल्ज होते हुए देखती हैं। एंड माइंड यू, मेरी मैथ्स टीचर बाकी मैथ्स टीचर की तरह नहीं थी जो बारिश में भी पढ़ाना स्टार्ट कर दे। शी वॉज क्वाइट क्यूट एंड वो बिल्कुल यंग ही थी। तो उन्होंने हमसे पूछा कि क्या कर रहे हो तुम लोग, तो हमने बताया कि हम ऐसे भूतों के बारे में डिस्कशंस कर रहे हैं। तो हमने उनसे पूछा कि मैम क्या आप भूतों पर बिलीव करती हैं। तो मैम ने कहा कि मैम के साथ पर्सनली तो कुछ ऐसा नहीं हुआ जिससे उन्हें भूतों पर बिलीव हो, बट उन्होंने ऐसी बहुत सारी कहानियाँ सुन रखी हैं जिनसे उन्हें लगता है कि मे बी देयर इज़ समथिंग दैट एग्जिस्ट्स इन दिस वर्ल्ड विच इज़ सुपरनैचुरल। तो आज मैं आपको मैम की स्टोरीज़ में से ही 2 स्टोरीज सुनाने वाली हूँ। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मानसी बॉक्स डार्क। यहाँ पे आपको सुपरनैचुरल, थ्रिलर एंड क्राइम का एक बहुत ही अच्छा कॉन्कॉक्शन मिलेगा। एंड अगर आपको इन टॉपिक्स में इंटरेस्ट है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल को एंड लाइक भी ज़रूर करिएगा। तो अब बढ़ते हैं हम अपनी पहली स्टोरी की तरफ। मैम की एक फ्रेंड हुआ करती थी, लेट्स कॉल हर मिनीशा। मिनीशा के जो पापा थे, ही वॉज टेंस सिंस अ लॉट ऑफ डेज बिकॉज उनकी एक प्रॉपर्टी बिल्कुल भी नहीं बिक रही थी एंड ही वॉज इन डायर नीड ऑफ मनी। वो हर किसी से बात करते हैं, प्रॉपरेटर के पास जाते हैं, दलालों से बात करते हैं कि भाई प्लीज़ मेरा ये प्रॉपर्टी बिकवा दो, बट नो बडी वॉज एक्चुअली इंटरेस्टेड इन बाइंग हिज हाउस। सो एक दिन ऐसे ही वो हताश होकर अपने ही एक फ्रेंड से मिलते हैं बाज़ार में। तो जब वो मार्केट जाते हैं तो बहुत ही लॉन्ग लॉस्ट फ्रेंड से वो मिलते हैं। उनका फ्रेंड उन्हें ऑफ कोर्स एड्रेस करता है कि क्या भाई इतने दिन से कहीं कोई पता वता नहीं, कहाँ था तू। तो जैसा कि हर इंडियन की आदत होती है, एक सेंटेंस की ज़रूरत थी कि क्या भाई क्या हालचाल। लोग अपने लाइफ का पूरा दुखड़ा सुनाते रहते हैं। तो वैसे ही मिनीशा के पापा ने उनको बोला कि हाँ यार, आई एम क्वाइट टेंस्ड फ्रॉम अ लॉट ऑफ टाइम बिकॉज मेरा जो एक प्रॉपर्टी है ना वो बिल्कुल बिक नहीं रहा है। तो उसके फ्रेंड ने बोला इसमें टेंशन की क्या बात है भाई, तेरा भाई है ना, भाई बिकवाएगा तेरी प्रॉपर्टी। तो ही सेज कि मैं ऐसे ऐसे एक आदमी को जानता हूँ who might be interested in your property, so you must contact him। तो मिनीशा के पापा अपने फ्रेंड से कांटेक्ट ले लेते हैं एंड वो उस इंसान को कांटेक्ट भी करते हैं। नाउ सरप्राइजिंगली वो इंसान वो प्रॉपर्टी खरीद भी लेता है। एंड आई नो यू मस्ट बी थिंकिंग कि अब इस प्रॉपर्टी में कुछ झोल है, वेयर इज़ द हॉन्टिंग पार्ट, क्या कुछ प्रॉपर्टी में ऐसा था जिसकी वजह से वो बिक नहीं रहा था। नो, आई एम टेलिंग यू, आपकी सभी थ्योरीज यहाँ पे फेल होने वाली है बिकॉज वॉट हैपन्स नेक्स्ट विल ब्लो योर माइंड अप। तो नेचुरली जब उनकी प्रॉपर्टी बिकती है, डील्स फाइनल हो जाते हैं, ही बिकम्स क्वाइट हैप्पी, तो वो उस फ्रेंड को कॉन्टैक्ट करने का ट्राई करते हैं एंड उन्हें वो कोई उनका कॉन्टैक्ट कहीं से भी मिल नहीं रहा होता है क्योंकि वो जल्दबाजी में जिनसे फ्लैट की बातचीत करनी थी उनका कांटेक्ट तो ले लिए मगर अपने फ्रेंड का ही कांटेक्ट लेना भूल गए। उन्होंने बहुत हाथ पैर मारा, लाइक लिटरली उन्होंने हर जगह फ़ोन मिलाया अपने पुराने फ्रेंड्स को कि तेरे पास क्या नंबर है, तेरे पास क्या इस फ्रेंड का नंबर है, प्लीज़ गिव इट टू मी, प्लीज़ गिव इट टू मी। एंड जैसे जैसे वो कॉल मिला रहे थे उन्हें एक बहुत शॉकिंग बात पता चलती जा रही थी दैट उनका फ्रेंड तो कैंसर की वजह से पिछले 1 साल से बेड रिडन है। Because every time he was calling his friends and asking for his friend's number urgently, naturally people were asking him कि क्या हुआ आपको, क्यों चाहिए उनका नंबर। तो he did tell them कि ऐसे ऐसे मैं उससे बाज़ार में मिला था एंड उसने मुझे नंबर दिया था। एंड उसे सामने से हमेशा सब यही बोलते थे दैट हाउ डिड यू गाइज मीट अप इन अ मार्केट, जबकि वो इंसान तो बेड रिडन है यार पिछले 1 साल से, कैंसर है उसे, वो तो जा ही नहीं सकता मार्केट पे।
वो तो हॉस्पिटल में है, इस पर्टिकुलर हॉस्पिटल में है। काफ़ी मशक्क़त के बाद उसे उसके घर का नंबर मिल तो जाता है एंड उसे उसके नंबर पर कॉल करते ही उसकी वाइफ फ़ोन उठाती है। वो नेचुरली, मिनीशा के पापा नेचुरली पूछते हैं कि यार मैं ऐसे ऐसे उसका फ्रेंड बोल रहा हूँ, मुझे उससे बात करनी है, मुझे उससे थैंक यू बोलना है। उनके फ्रेंड की वाइफ बिकेम क्वाइट कन्फ्यूज्ड कि थैंक यू क्यों बोलना है आपको। तो ही सेज कि ऐसे ऐसे इस डेट पे ही हेल्प्ड मी इन सेलिंग माई प्रॉपर्टी। उधर से उनकी वाइफ का आंसर आता है दैट आर यू श्योर ही हेल्प्ड यू, बिकॉज दैट इज क्वाइट इम्पॉसिबल इफ दैट्स व्हाट यू से। इधर मिनीशा के पापा बिकम्स वेरी कन्फ्यूज्ड। वो उन्हें ये भी बोलते हैं कि हाँ, मैंने बहुत लोगों से पूछा एंड आई केम टू नो दैट ही हैड कैंसर, ही वॉज बेड रिडन, बट ट्रस्ट मी, मैं उनसे मार्केट में मिला था एंड ही डिड प्रॉमिस। उन्होंने मुझे इस इंसान का कॉन्टैक्ट नंबर दिया जिसने मेरे से प्रॉपर्टी ली है। नाउ हिज वाइफ गॉट क्यूरियस। उनकी वाइफ ने पूछा कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप किस दिन उनसे मिले थे। तो मिनीशा के पापा बोलते हैं कि हाँ, मुझे बहुत अच्छे से याद है क्योंकि उसी के बाद तो मेरी ज़िंदगी बदल गई। ही सेज कि ऐसे ऐसे लास्ट ट्यूसडे को हम लोग मिले होंगे। हिज वाइफ वॉज हॉरिफाइड। उसने कांपती हुई आवाज़ में पूछा कि क्या आप बता सकते हैं कि एग्जैक्ट टाइमिंग कब थी। तो मिनीशा के पापा ने बोला कि टाइमिंग तो मैं एग्जैक्टली नहीं कह सकता, बट हाँ, 4 बजे के आसपास मैं मार्केट गया हूँगा एंड आई थिंक तब 4:30 बजे हम मिले होंगे। हिज वाइफ स्टार्टेड क्राइंग बिकॉज लास्ट ट्यूसडे 4:33 को दैट मैन वॉज गॉन। ये सुनकर मिनीशा के पापा वॉज शॉक्ड एंड उन्हें अपने दोस्त का बचपन का वो पैक्ट याद आ गया, जब उनके दोस्त ने प्रॉमिस किया था कि ज़िंदगी में तो सभी फ्रेंड्स रहते हैं, लाइफ में तो हर कोई फ्रेंड रहता है, आई विल बी योर फ्रेंड इवन आफ्टर डेथ। सो दिस वॉज वन ऑफ द स्टोरीज दैट मैम शेयर्ड विद अस। नाउ अगली सेकेंड स्टोरी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैम की नेक्स्ट स्टोरी मैं आपको बता सकूं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे अहेड।